इन दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी या अन्य कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। इसमें जो भी क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, ओजोन परत में कौन सी गैस छिद्र उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। ओजोन परत में कौन सी गैस छिद्र उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है, तो वह गैस है CFC, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, या ओजोन परत में छिद्र उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी। रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी, तो रेडियो तरंगों की जो खोज की थी वह हेनरी हर्ट्ज ने की थी। हेनरी हर्ट्ज ने रेडियो तरंगों की खोज की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस वैज्ञानिक ने क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत दिया। किस वैज्ञानिक ने क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत दिया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक ने क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वात में होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वात। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सबसे अधिक संवेग क्षमता किस कण की होती है। सबसे अधिक संवेग क्षमता, जिसे मोमेंटम बोलते हैं, किस कण की होती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोटान। फोटान की होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस गैस को मृत गैस कहा जाता है। किस गैस को मृत गैस कहा जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को मृत गैस कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पृथ्वी का सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। पृथ्वी का सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, तो पृथ्वी का सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो है ऑस्मियम। ऑस्मियम जो है और पृथ्वी का सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस प्रकार के ऊतक पशुओं में पेशियों का निर्माण करते हैं। किस प्रकार के ऊतक पशुओं में पेशियों का निर्माण करते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेशी ऊतक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, गूगल के संस्थापक कौन थे। गूगल के संस्थापक कौन थे, तो गूगल के जो संस्थापक तो लैरी पेज और सर्जे ब्रिन थे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैरी पेज और सर्गे ब्रिन। बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक के संस्थापक थे मार्क जुगरबर्ग। मार्क जुगरबर्ग फेसबुक के संस्थापक थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्र तट किस देश के पास है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्र तट किस देश के पास है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, कनाडा के पास है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, कनाडा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वह एंडीज की है। एंडीज की पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस महाद्वीप को सफेद महाद्वीप कहा जाता है। किस महाद्वीप को सफेद महाद्वीप कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंटार्कटिका को सफेद महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि यह जो है बर्फ से ढका हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा किस समिति ने की थी। भारत में पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा किस समिति ने की थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय से मेहता समिति ने पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नाटो का जो मुख्यालय स्थित है वो ब्रुसेल्स में स्थित है। ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में के संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 61 के तहत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, भारत का पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया था। भारत का पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया था। भारत का पहला वित्त आयोग जो गठित किया गया था वो 1951 में किया गया था। 1951 में भारत का पहला वित्त आयोग गठित हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अलाउद्दीन खिलजी के समय कौन सा यात्री भारत आया था।
अलाउद्दीन खिलजी के समय कौन सा यात्री भारत आए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्को पोलो भारत का आया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय मार्को पोलो जो है वह भारत आया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, भारत में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में दी गई है? भारत में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में दी गई है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 54 के तहत। वर्तमान समय में जो देश के राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। देश की पहली महिला राष्ट्रपति जो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली का पहला शासक था जिसने इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग इस समय भारत का गवर्नर जनरल था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस वर्ष भारत में एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सुधार लागू किए गए थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1991 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सा देश इंसानों का महाद्वीप कहलाता है? कौन सा देश इंसानों का महाद्वीप कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, अफ्रीका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मानता कितना होता है? समानता कितना होता है? मानव शरीर में रक्त का पीएच मान समानता कितना होता है? तो यह जो होता है वह 7.4 होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7.4। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में पहली बार किस राज्य में ईवीएम का उपयोग हुआ? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत में पहली बार किस राज्य में ईवीएम का उपयोग हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, केरल में हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस योजना को हरित क्रांति के लिए जिम्मेदार माना जाता है? किस योजना को हरित क्रांति के लिए जिम्मेदार माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना को। तीसरी पंचवर्षीय योजना को हरित क्रांति के लिए जिम्मेदार माना था। हरित क्रांति के जनक थे एमएस स्वामीनाथन थे, ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द हेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, चंपारण सत्याग्रह किसके खिलाफ था? चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वह किसके खिलाफ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, नील की खेती के खिलाफ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, नील की खेती के खिलाफ था। तो ये है टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आज के वीडियो से क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताएगा। हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।